स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने शिव की बारात कवर की। आज महाशिवरात्रि है। उस सब पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद मुझे एक और मंदिर में जाना था, यहां यही पर्व कवर करना था, लेकिन इस बीच मेरे पास कुछ ऐसे इनपुट्स आए, मैंने जरूरी समझा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस महाशिवरात्रि पर, इस पावन पर्व पर अगर ये हम किसी के घर पहुंचा देंगे, किसी को जिंदगी मिल जाएगी। जो जूझ रहा है मौत के साथ, सब दरवाजे बंद हैं। पिछले एक हफ्ते से लगभग 5 से 6 कॉल ऐसे आए, मेरे पास उनका कोई जवाब नहीं था। वो सवाल ये था, हमारे पास पैसे नहीं हैं। जो हमारे पास था सब कुछ बेच दिया क्योंकि बीमारी ऐसी थी। लेकिन उसके बाद एक और बीमारी ने घर कर लिया। वो बीमारी है बेड सोल। एक लंबे समय तक जब इंसान बेड पर लेटा रहता है, हिलचुल नहीं होती, तो उसको बेड सोल हो जाते हैं। सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये जानलेवा है। ये रिकवर नहीं होते। और अगर इसको रिकवरी करनी है तो आपके पास मोटी रकम होनी चाहिए। लेकिन गरीब आदमी सब कुछ बेचकर उस बीमारी से तो बाहर आ जाता है, लेकिन इस बेड सोल से नहीं लड़ पाता। एक ऐसी ही कहानी मेरे पास आई कल। उस महिला ने मुझसे रोकर कहा, हालांकि उससे बात नहीं हो रही थी। उसने अपने आप को संभाला। उसने कहा, मेरे पति को टांग में बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया। 5, 6, 7, 8 महीने बेड रिडन रहे। उससे तो निकलकर बाहर आ गए, लेकिन ये बेड सोल हमारा राशन खा रहा है। अब हमारा राशन ये बेड सोल खा रहा है। इलाज के लिए पैसे नहीं है। वो एम्बुलेंस चलाते थे, अपनी एम्बुलेंस थी, बेच दी। लेकिन एक दिन ये भी चले जाएंगे। मैं क्या करूं? मेरे पास कोई जवाब नहीं था इस बात का कि वो कहां जाए, मैं कहां भेजूं इसको। लेकिन आज मेरे पास जवाब है। मेरे पास ये 2 बहनें हैं, रजनी और वंदना। अच्छे घर से हैं, साउंड परिवार है। मां किसी तकलीफ से गुजर रही थी, बेड रिडन हो गया लंबे समय तक। उसके बाद बेड सोल, और उसके बाद यकीन मानिए पैसे भी काम नहीं आए। पैसे थे इनके पास, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में गए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। फिर किसी ने एक इशारा किया, आप वहां चले जाओ। ये लोग उस जगह गए निःशुल्क, उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। आज इनकी मां ठीक है, बिल्कुल एक ब्रिम से वापस आ गई मां। शायद उस वक्त किसी ने इनको वो राय नहीं दी होती तो शायद आज तस्वीरें कुछ और होती। इसलिए ये वीडियो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जिसके पास कुछ भी नहीं है, बेड सोल है, वो इलाज करवा सकता है बिना पैसे के, और आप ठीक हो जाओगे। मैं बात करता हूं इनसे। वंदना जी, शुरुआत में आपसे करता हूं। इस महाशिवरात्रि के पर्व पर अगर हमने किसी को यह बता दिया कि आप वहां पे चले जाओ, जितना भी घातक बेड सोल हो वो ठीक हो जाएगा, आप इससे निकले हो अपनी मां को लेकर, क्या कहानी थी वो? सबसे पहले जय माता दी, जिसने मुझे वहां पहुंचाया, जिसे मैं मानती हूँ। मेरी मम्मा सिंगल मदर है। पापा पहले चले गए, सब कुछ ठीक था, एकदम मम्मा बेड पे चले गए। जितना नारायणा 3 महीने मेरे मम्मा रहे, 3 साढ़े 3 महीने लेके चलिए। हर एक ट्रीटमेंट करवा दिया हमने, सब ठीक था। डॉक्टर अंकुश थे जो मैं मिल गए, मैं बाहर भी गई उनके लिए, बेस्ट डॉक्टर है वो। उसके बाद एक बेड सोल शुरू हुआ। इतना सा जख्म। मदर को हुआ क्या था? एंटीवायरस अटैक कर गया बॉडी का। वो एक रेयर डिसीज होती है। हाँ। कि जब मुकद्दर बुरे होते हैं तब होता है वो। उससे बॉडी हिलचुल करना बंद कर गई। बिल्कुल। पहले बाजू डेड हुई, 3rd डे नीचे वाली बॉडी डेड हो गई। हमें लगा ही नहीं कि मम्मा कुछ ऐसा, क्योंकि कोई शुगर नहीं था, कोई बीपी नहीं था। लेकिन जब मम्मा को मोशन बीच में होना शुरू हो गया, हमने कहा मम्मा आपको पता नहीं चला? कहते मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, बॉडी में हरकत ही नहीं है। हरकत इंडिकेट। कितने देर तक वो बेड रिडन हो गए? इट विल टेक इयर्स। सर 2 ईयर तो अभी हो रहे हैं। 2 साल हो गए। बेड सोल हो गया। 6 महीने के बाद उसका बेड सोल हुआ। ट्रीटमेंट चल रहा था, प्लाज्मा थेरेपी हुई। उसमें क्या होता है, एक ही साइड लेटना होता है। ठीक है, हॉस्पिटल से शुरू हुई, काफी ट्रीटमेंट, काफी पैसा लगा, सब कुछ ठीक चल रहा था कि बस हमारी मदर ठीक हो जाएंगे। बट इतने से जख्म ने हमारी जिंदगी हिला दी।
हमें नहीं पता था बेड सोल होता क्या है। सब इंसान सोचता है लगती है थोड़ी सी, हो गया थोड़ा सा जख्म हो गया, स्किन हट गई। लेकिन सर सबसे बड़ी बात है लोगों को नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है इस चीज के बारे में। ना हमें थी, आज हुई है। धीरे धीरे वो बढ़ता 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 एक से हमने सोचा उसके ऊपर स्किन आती है, जैसे जख्म आ गया हम कहते ठीक हो गया, लेकिन नहीं, वहां पे ब्लैक स्किन आती है। स्पेशली लोगों को बोलूंगी मैं, ब्लैक कलर की स्किन जब आए, आप सोचिए अंदर से बॉडी सड़ रही है। वो जख्म बाहर तो आपको जख्म दिख रहा है वो ब्लैक कलर का, लेकिन वो अंदर से सड़ रहा होता है। आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। आपने कहाँ अप्रोच किया उस बेड सोल को लेकर? तो मैं नारायणा में थी सबसे पहले, उसके बाद सर मेडिकल कॉलेज। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज में क्या होता है कि जो भी है किसी को क्या कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता जब बेड सोल होता है उसके ऊपर आपने लेटना नहीं है, वेट नहीं डालना है उस पर, राइट। क्योंकि जब टिश्यू नया बनेगा उसी टाइम डेड हो जाएगा। ये चीज किसी ने बताई और क्या करते रहे, काटते गए सर, इतने बड़े बड़े जख्म हो गए। मैं जख्म हम आपको दिखा नहीं सकते, उस वक्त की तस्वीरें भी इनके पास हैं, लेकिन वो विचलित कर देंगी इसलिए वो नहीं दिखाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? मैं मम्मा को नहीं कहती थी, जब अंदर जाती थी ड्रेसिंग होती थी मैं बाहर आके चिल्लाती थी, हस्बैंड को कॉल करती थी, क्या करूं, कहाँ लेके जाऊं, कुछ समझ नहीं आया। बैक ड्रेसिंग लगाई, 9 लाख रुपए की बैक ड्रेसिंग लगी बत्रा में। सर लास्ट में उन्होंने कहा ये नहीं बढ़ रहे मैडम, आपको नकली स्किन 3 लाख की आएगी, 4-5 लाख वो भी खर्चा। इन अदर वर्ड्स हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े कर दिए। फिर उसके बाद भी गारंटी नहीं थी। मैंने कहा ना मम्मा को डीबीटी हुई, मैं मेडिकल कॉलेज गई, दीदी ने कहा बाहर जाना काफी टफ रह जाता है क्योंकि ऐसे पेशेंट को हैंडल करना, मैन पावर बहुत ज्यादा चाहिए, सब कुछ था। मैं दीदी चलते हैं, माता रानी बैठी है, चंडी माँ बैठी है, एक आवाज थी कि हाँ चलते, ठीक है चलते। सर हम बाहर लेके गए, शिवरात्रि वाले दिन ही गए थे, शिवरात्रि वाले दिन ही हम बाहर गए थे और हमने लंगर लगाया, वहीं से करके हम वहीं निकल गए थे। तो उस दिन गए तो मैंने बावली माँ को बोला, बावली माँ जो परीक्षा हम देंगे चंडीगढ़ पीजीआई हमें, क्योंकि हमें लगा सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट वही है पीजीआई लास्ट में। सर जब मैं यहाँ से निकली तो बस माता ने को कहा था रास्ते मत बंद करना, परीक्षा देंगे सर ही देंगे अपनी माँ के लिए, जैसे माँ बाप देते हैं बच्चों के लिए, बच्चे भी देंगे माँ के लिए। सर जब हम वहां पहुंचे, सब कुछ किया मैंने, वो कहते हैं हम इनको पेशेंट को बेड नहीं दे सकते क्योंकि ये बेड रिडेड है, कितना टाइम लगेगा किसी को नहीं पता। सर अगली स्टेज जो थी ना वो टोटली, अब तो बोन्स भी दिखने लगी थी बॉडी में से। इसका मतलब उन्होंने आपको एक बहाना ही बताना था, ये तो नहीं कह सकते हम इनको ठीक नहीं कर सकते, वो तो उनका फेलियर होता। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये एक्सक्यूज है, यानी कि उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। और बॉडी में से स्मेल शुरू हो गई थी, बहुत ज्यादा स्मेल शुरू होगी बॉडी में से। इसके बाद क्या? इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, एक शक्ति है जिसको हम देखते नहीं है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, विश्वास रखना पड़ता है। इसके बाद क्या हुआ वो सुना, जब पीजीआई वालों ने हाथ खड़े कर दिए उसके बाद क्या? ड्रेसिंग के लिए वहाँ पे वेट कर रहे थे, मम्मा का स्ट्रेचर सामने था और मैं सामने बैठी हूँ और मैंने सिर्फ ऐसे किया, मैं बाबेली माँ तूने हाथ छोड़ दिए, रास्ते बंद कर दिए। जस्ट मेरा फोन में कॉल आई, मुझे ड्राइवर की जो हमें लेके गया था यहाँ से एम्बुलेंस का, उसकी कॉल आई, दीदी मम्मा की आंटी की एडमिशन होगी। मैं नहीं भैया एडमिशन नहीं हुई, हमें कोई ऑल्टरनेट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, अब वापस जाओ, हम आपके साथ ही चलते हैं वापस। वो आपको वहाँ पे ड्रॉप करके पीजीआई में वापस जम्मू आया? हाँ जी, वो आधे रास्ते में पहुंच चुके थे। लेकिन देखिए उसे क्या मतलब था मुझे कॉल करने का, लेकिन उसे एक हमदर्दी, पता नहीं भगवान की तरफ से इशारा। मैंने कहा भैया हमें वापस आना, हम आपके साथ ही जाएंगे, मैं एक्स्ट्रा पे कर हमें लेने के लिए वापस आ जाओ, हम वापस घर जाएंगे। राइट, ठीक है। तो कहते हैं कि ठीक है मैं अपने ऑनर से बात करता हूँ। उसने कॉन्फ्रेंस में कॉल डाली तो उन्होंने ऑनर कहा क्या हुआ आपकी मदर को? मैं भैया बेड सोल है 4 ग्रेड के, बाकी सब ट्रीटमेंट हो चुका है लेकिन बेड सोल इतने हावी हो चुके जो ठीक नहीं हो रहे। उन्होंने कहा मैं आपको एक जगह बताता हूँ, आप जा सकते हो, मैं जहां भी बोलोगे मैं चली जाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका पॉइंट है, जहां भी आप बोलोगे मैं चली जाऊंगी। जो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया मैं वहां पे पहुंची, एक एम्बुलेंस वहां से लोकल की हमने, हम वहां पे गए मम्मा को लेके। वहां पे वो एनजीओ बंद हो चुकी थी, वहां पे जो नेबर थे उस एनजीओ, क्योंकि वो रेंट पे थी पहले, उन्होंने हमें एक नंबर दिया तो हमने कॉल की। उन्होंने कहा हम ऐसे पेशेंट नहीं लेते हैं, पहले आपको कॉल करनी पड़ती है पेशेंट के लिए, तभी ही हम पेशेंट लेंगे क्योंकि उनके पास भी स्पेस होनी चाहिए। फिर आपने क्या कहा? हमने कहा प्लीज आप एक बार हमसे मिल लीजिए। क्यों, आप क्यों मिलना चाहते थे उनसे, क्या करते आप? फिर मैं उनके पैर पकड़ लेती। आपके मन में ये था कि फोन पे तो मना कर दिया, फिजिकली मिलेंगे तो मैं उनके पाँव में गिर जाऊंगी, क्योंकि मदर के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी। मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें लाइव लोकेशन भेजी, हमने खड़र में, एक मदन हेड़ी गाँव है चंडीगढ़ में, खड़र में क्या नाम है गाँव का? गाँव मदन हेड़ी, फिर बता दीजिए। मदन हेड़ी
खरड़ में? हाँ जी, खरड़ में। ठीक है। तो मेरे को उन्होंने लाइव लोकेशन भेजी और हम वहाँ पहुंचे और उन्होंने कहते ना माता रानी का इशारा था जो जम्मू से मुझे लेके गई वहां तक। और उन्होंने हमसे बात की, हम ऐसे पेशेंट हैं, मैं प्लीज रिक्वेस्ट की उनसे और वो मान भी गए बहुत अच्छे से। उन्होंने हमें कहा हम यहाँ पे आपसे कुछ नहीं लेंगे, 1 रुपया भी नहीं लेना है हमने यहाँ से आपसे, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम होना चाहिए आपके पास और एक पेशेंट के साथ अटेंडेंट होना चाहिए 24 घंटे। और अटेंडेंट में मेरी भाभी रहे, क्योंकि वो कहते मैं रहूंगी मम्मा के साथ। उसके बाद क्या इलाज शुरू हुआ? उन्होंने पूरा पहले नहलाया मम्मा को। स्ट्रेचर अंदर में कहती हूँ आप कभी जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी सफाई नहीं है जितनी वहाँ पे है, इतना नीट एंड क्लीन जो ट्रीट करते हैं ना वो हर एक चीज। नाम क्या बताया आपने? मदन हेड़ी, उनकी जो एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम है सर्व गॉड सम ह्यूमैनिटी। हाँ, एक बार फिर बता दीजिए। सर्व गॉड सम ह्यूमैनिटी, खरड़ में, चंडीगढ़ खरड़ में। हाँ जी, ठीक है। तो मैं स्पेशली आप नंबर भी डिस्प्ले कर दीजिए उनका प्लीज। तो अगर आप, मैं कहती हूँ उन्होंने अपनी मदर को नहलाया, राइट, पूरा नहलाया, पूरी ड्रेसिंग जो थी ना उतार दी, जख्मों को भी वॉश किया गया अच्छे से, उनको नया पूरा बिस्तर उनके लिए नया लगाया गया, सब कुछ डिटोल दिया हमें। डिटोल हमने खुद अपनी मम्मा को बोला आधे तो आज आप अभी ठीक हो गए, जब आपको नहला दिया इतना, पाँव को हमने अच्छी तरह, अपनी मम्मा के पाँव अच्छी तरह साफ किए, कि खुला पानी था ना, सर धोया हमने, शैम्पू दिए उन्होंने, टॉवल नया दिया। तो हमने नई जिंदगी, नई जर्नी शुरू होने जितनी पेमेंट आपने लाई है सारी वापस ले जाओ, सब ले जाओ। कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं, हम कपड़े भी खुद से दे देंगे। कितना टाइम लगा? मेरी मम्मा के बेड सोल बहुत गहरे थे और 8 मंथ, और सबसे बड़ी बात है, कितना टाइम लगा? 8 मंथ। 8 महीने में ठीक हो गए बिल्कुल? राइट। उसके नहीं 8 मंथ में ठीक होने में तो वो 6 महीने में वापस आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने फिजियोथेरेपी की, मेरी मम्मा की कमर में होश डाल के भेजा। फिजियोथेरेपी कितने पैसे लिए? फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरी मम्मा आज बाजू वापस आ चुकी है मेरी मम्मा की। मेरी मम्मा खुद खड़े हो सकते हैं, बेड से व्हील चेयर पे जा सकते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं व्हील चेयर से, नहाते खुद, और खड़े होके स्टेप भी चलते हैं पकड़ पकड़ के विदाउट व्हील चेयर। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, पैसे कितने लगे? कुछ नहीं लिया, जीरो। वो हमने अपनी मर्जी से वहाँ जाते थे, एक बार गए तो खुद अपने पास कुछ है तो ये सवाल मुझे एक बेटी से नहीं पूछना चाहिए जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पर अगर देखा जाए, अगर आपको इस जगह के बारे में पता नहीं चलता तो आज हालात क्या होते? आज वो नहीं होते। मुझे बोला था ना कि आगे जो इनकी जिंदगी खत्म होने वाली है बिकॉज ऑफ दैट बैड सोल। खत्म कैसे होने देते? वो तो हम बचाने की पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल। मम्मा है हमारे लास्ट में कीड़ों की स्टेज, लास्ट में ये था, मम्मा को एक चीज बोल दी थी मैंने, मम्मा जब तक वो जिंदा हो ना, आना जाना हमारे हाथ में नहीं होता जिंदगी का, लेकिन जब तक आपकी आखिरी सांस चल रही है ना, हम लड़ेंगे बस। बहुत से लोग मैम आपको देख रहे हैं, बहुत से लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, और बड़े ध्यान से वो लोग देख रहे हैं जो इसी दौर से गुजर रहे हैं। आपके पास ब्लेसिंग थी, आपके पास पैसे थे, कुछ ऐसे हैं जिनके पास वहां जाने का किराया भी नहीं होता। क्या कहना चाहते हो आप उनसे? एक बार वहां जाना चाहिए जिसको ये बेड सोल से गुजर रहे हैं। जरूर जाना चाहिए। हम उन्हें बोलते हैं कि एक बार आपने वहां जरूर जाना चाहिए। वहां आप एक समझो कि एक डेड इंसान को ले रहे हो और एक जिंदा बंदे को वापस ला रहे हो, और जरूर जिंदा। बस उनको यह है कि पेशेंट को भी थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, एक अटेंडेंट और वक्त देना पड़ेगा। हाँ जी, और पेशेंट को उल्टा लेटना, ये कोऑपरेट। जहाँ पे जख्म है उसके ऊपर ब्लेड नहीं डालना, सबसे बड़े वही। चावल नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, इसमें वो खुद गाइड करते हैं पूरा। मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में मुझे आपका नंबर डालना चाहिए, क्योंकि बहुत से कॉल आपको आ जाएंगे। जी जी। तो एक बार प्रॉपर उस जगह का एड्रेस बता दीजिए। चंडीगढ़ जाना है। चंडीगढ़ से पहले आता है 1 घंटा पहले। चंडीगढ़ से पहले आता है खड़ड़ के अंदर एक वहाँ पे ऑटोस लगे होते हैं स्पेशली वहाँ पे। उस गांव का नाम क्या बताया आपने? मदन हेड़ी। उस एनजीओ का नाम क्या बताया? सर्व गॉड सम ह्यूमैनिटी। आप फेसबुक पे देखिए, इंस्टा पे देखिए, वो है वहाँ पे, उनके नंबर भी मिल जाएंगे आपको। प्लीज कॉल कीजिए उन्हें, वो जरूर आपकी हेल्प करेंगे। जो अटेंडेंट वो साथ रखते हैं, पेशेंट साथ रखते हैं, प्रॉपर बेड मिलता है, हर एक चीज फैसिलिटी मिलती है, सब कुछ मिलता है खाने के लिए, सब ह्यूमैनिटी, सब कुछ मिलता है। आप लोगों ने मुझसे बात की, आप दोनों बहनों ने, आपका तहे दिल से शुक्रिया। मुझे लगता है कि शिव को जो आपने आज दिया है ना, शायद ये कोई नहीं दे पाएगा। जिस इस महान हमारी वजह से किसी की जान बच जाए, और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हमारी माँ ठीक है, हमारे सामने है ना, बस वो हमें वही तसल्ली। वो थोड़ा चलते हैं ना, हमें फोन करते हैं कि आज मैंने इतने कदम चल रही है खुद, कि इनको बड़ी खुशी होगी सुन के। वो बेड सोल का एपिसोड खत्म हो गया। हाँ, खत्म। वो एपिसोड खत्म है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ठीक करके भेजा। अगर मैं आपको वो तस्वीरें दिखा सकता इनके मदर की, जो मुझे इन्होंने फोटोग्राफ भेजे,
मेरा ये हाथ देख लीजिए, उस जख्म के अंदर मैं पूरा हाथ डाल सकता हूं, इतने बड़े बड़े जख्म थे। अगर वो मैं दिखाता तो ये वायलेशन आ जाता। मेरा काम है आप तक मैसेज पहुंचाना, सनसनी नहीं। शुक्रिया, इन दोनों बहनों का शुक्रिया। और मैं इनसे नंबर लेकर उस एनजीओ का, आपके पास नंबर है? हाँ जी। मैं कैप्शन में ये डिस्प्ले कर दूंगा। बस इसलिए मैंने कैप्शन में यही लिखा है कि इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाओ। इस महाशिवरात्रि के पावन दिन में इससे बड़ा तोहफा शिव के लिए कुछ नहीं होगा। अगर आपने ये कर दिया, शिव खुश हो जाएंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।